वेलकम दोस्तों। आज बात करेंगे कोएंजाइम Q10 के बारे में कि ये क्या है, कैसे काम करता है, किन बीमारियों में इफ़ेक्टिव देखा गया है, क्या फूड सोर्सेस हैं, किस डोज में दिया जाता है और क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। कोएंजाइम Q10 आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है तमाम तरह की हेल्थ प्रॉब्लम के लिए। तो इसके टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन शायद आप लोगों ने देखा होगा, आपको लिखा होगा, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। सारी जानकारी साइंटिफिक रहने वाली है और आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे कोएंजाइम Q10 या इसी को Q10 बोला जाता है, उसके बारे में मैं सारी क्लियर कर दूंगा। तो कोएंजाइम Q10 नेचुरली आकरिंग सब्सटेंस है, हमारा शरीर बना लेता है और हमारे शरीर के सारे सेल्स के अंदर ही होता है, बट शरीर के कुछ हिस्सों में ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि लीवर है, हार्ट है, किडनी है, पैंक्रियाज है। इसलिए इन आर्गन की बीमारियों में ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। कोएंजाइम Q10 दो वजह से ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। ये ऐसा कह सकते हैं दो इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन है। पहला एटीपी जनरेशन। एटीपी जनरेशन मतलब एनर्जी प्रोडक्शन। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, सारे सेल्स के अंदर होता है। तो वहाँ के बहुत सारे रिएक्शन में कोएंजाइम जैसा काम करता है कोएंजाइम Q10। इसलिए ताकत बढ़ाने के लिए, कमजोरी, थकान के लिए मरीजों में लिखा जाता है। और दूसरा कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट होने से इसके मल्टीपल बेनिफिट हो सकते हैं। बेसिकली शरीर में से फ्री रेडिकल को हटाएगा और ऑक्सीडेटिव डैमेज होने वाला होगा जिन आर्गन में, बहुत तरह की बीमारियों में, इन्फेक्शन में ये फ्री रेडिकल जनरेशन होता है, तो उससे फिर बचाता है। इसलिए मल्टीपल जो बेनिफिट आते हैं इसके एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट के कारण आते हैं। बेनिफिट की बात करें कि कोएंजाइम Q10 के क्या साइंटिफिक बेनिफिट मिले हैं, तो पहला हार्ट पेशेंट में, ऐसे लोग जिनको हार्ट की बीमारी, उनमें इसका अच्छा इफेक्ट देखा गया है। ब्लड प्रेशर कम करता है, हार्ट फेलियर का चांस कम करता है। इसके अलावा जो मरने का खतरा रहता है वो कम होता है। हार्ट पेशेंट की एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ती है, मतलब वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब हार्ट के, दिल के मरीजों को लिखा जाता है तो ये इसका अच्छा बेनिफिशियल रोल देखा गया है। दूसरा फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल के अंदर स्पर्म का काउंट, नंबर और मोटिलिटी इंक्रीज होती है कोएंजाइम Q10 देने से। फीमेल की इक्वालिटी और ओवेरियन फंक्शन बढ़ता है, इसलिए दोनों में बेबी होने के चांसेस इम्प्रूव होते हैं। तो फर्टिलिटी के केस में भी कई बार ये लिखा जाता है। तीसरा है रोल इसका स्किन हेल्थ के लिए। एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होने के कारण स्किन में जो झुर्रियों की समस्या है, एजिंग की समस्या है, कोलेजन कम हो जाना या सन डैमेज या स्किन के दूसरे भी जो अनवांटेड इफेक्ट आते हैं, उनमें ये इफेक्टिव रहता है। स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करता है। तो हो सकता है स्किन के बहुत सारे जो सप्लीमेंट होते हैं, क्रीम, लोशन या कोई टैबलेट वगैरह आप ले रहे होंगे, तो उसके अंदर हो सकता है कोएंजाइम Q10 डला हो, क्योंकि ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए ये स्किन की कुछ कंडीशन में अच्छा इफेक्ट देखा गया है। चौथा एडवांटेज इसका है फटीग में, कमजोरी में, स्पेशली तब जब पोस्ट वर्कआउट, अगर आप कहीं जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो पोस्ट वर्कआउट जो थकान होती है या जो मांसपेशियों में दर्द होता है वो कम होता है। इसके अलावा इससे आपको ताकत मिलेगी, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस बढ़ेगा, तो बॉडी बिल्डिंग में भी थोड़ा हेल्प मिलती है। और किसी भी बीमारी में, या स्पेशली ऐसा देखा जाए कि जो हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट रहते हैं, उनमें अगर कमजोरी, थकान लगती है तो उसमें भी लिखा जाता है। इसके अलावा एक स्टेटिन इंड्यूस मायोपैथी हम लोग बोलते हैं। स्टेटिन मतलब कि लिपिड लोअरिंग ड्रग है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कम करने की दवा है, जो हार्ट के पेशेंट में लिखी जाती है। तो उनमें ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों को मायोपैथी होती है, मतलब मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, तो उन मरीजों में कोएंजाइम Q10 देने से वो जो मायोपैथी रहती है वो ठीक हो जाती है। तो ऐसा भी कई बार, मतलब स्टेटिन इंड्यूस मायोपैथी में भी दिया जाता है कोएंजाइम Q10 का। ये अच्छा इफेक्ट देखा गया। अब ये ब्रेन की कुछ बीमारियां, स्पेशली पार्किंसन डिजीज में कोएंजाइम Q10 देने से इम्प्रूवमेंट मिलता है। बेसिकली पार्किंसन डिजीज में माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को इम्प्रूव करती है, इसलिए पार्किंसन डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं उसको कंट्रोल करने में मदद करती है। एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि ये जो मैं सारे हेल्थ बेनिफिट्स के बता रहा हूँ, ये इसके सिम्टम्स को कोएंजाइम Q10 इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। ये बीमारियों को जड़ से नहीं ख़त्म कर देगा, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा ब्रेन में ये मेमोरी को इम्प्रूवमेंट करना, ये सब भी ये देखा गया, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसके अलावा फेफड़े की बीमारी जैसे कि अस्थमा, COPD, चूँकि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होती है, चाहे बाहर का पोल्यूशन हो या सिगरेट स्मोकिंग वगैरह, तो कोएंजाइम Q10 देने से ऐसे मरीजों में भी हेल्प मिलता है। और डायबिटीज़ के पेशेंट में भी इसका रोल देखा गया है। ऐसा है कि ये इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है उसको इम्प्रूव करती है, ब्लड शुगर का लेवल लेने से थोड़ा कम हो जाता है, HbA1c के लेवल कम होता है। और जो लंबे समय की कुछ स्टडीज ये बोलती हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट में हार्ट की जो संभावना है उसको कम करता है। और न्यूरोपैथी, जो डायबिटीज़ के मरीजों में नर्व खराब होने की संभावना है वो थोड़ा सा कम हो जाती है।
इसके अलावा कैंसर प्रिवेंशन में भी इसका रोल है। बेसिकली ऐसा है कि ये एंटी कैंसर इफेक्ट बोल सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि बहुत तरह के जो कैंसर होते हैं इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल इंजरी की वजह से होते हैं, तो ऐसे कैंसर के प्रिवेंशन में इसका रोल है। तो ऐसा करने का मतलब है कि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एक तो एटीपी जनरेशन ताकत के लिए है, इसका रोल है, यह हमारे शरीर में यूज आता है, और दूसरा कि एंटीऑक्सीडेंट है। इसलिए ये जो मैंने कंडीशन बताई हैं, हेल्थ कंडीशन बताई, इन सब में इसका रोल देखा गया है। तो ट्राई किया जाता है, स्टडी अभी चल रही हैं, बहुत तरह की स्टडी हो रही हैं, तो अपने अपने हिसाब से डॉक्टर्स इसको ट्राई करते हैं। तो ये जितनी मैंने कंडीशन बताई ये सारे रिसर्च प्रूवन है। आ जाते हैं इसके फूड सोर्सेज की। अब एक बात आपके दिमाग में आ सकती है कि ये तो हमारा शरीर भी बना लेता है, खाने में भी मिलता है, तो टैबलेट और ये कैप्सूल इंजेक्शन सप्लीमेंट क्यों लेना? वो इसलिए लेना क्योंकि स्टडीज ये बोलती हैं कि जब हम लोग ये जो बीमारियां रहती हैं, क्रोनिक इलनेस मैंने जैसी बताई है कि कोई किडनी की बीमारी हो गई या ब्रेन की बीमारी हो गई, तो इनमें इसका लेवल कम देखा गया, और जब इसका सप्लीमेंट ऐड किया गया तो इन बीमारियों में इम्प्रूवमेंट मिला, मतलब कि शरीर नहीं बना पा रहा था। ये ऐसा कह सकते हैं कि जो कोएंजाइम Q10 का लेवल है ये बढ़ती उम्र के साथ कम होता जाता है, और कुछ बीमारियों में ज़्यादा तेज़ी से कम होता है। बहरहाल फूड सोर्स की बात करें तो आर्गन मीट, मतलब कि लिवर है, किडनी है, हार्ट है, इसके अंदर होगा। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इंसानों का शरीर भी बना के लिवर किडनी हार्ट में ज़्यादा स्टोर करता है, तो कोई और जानवर होगा उसके लिवर किडनी हार्ट में ज़्यादा रहेगा, तो आर्गन मीट जो लोग खाएंगे उनको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा जो फैटी फिश होती है, चिकन मटन, इस सब में भी रहता है। नट सीड में जैसे कि पिस्ता हो गया या तिल हो गया, सोयाबीन ऑयल, कनोला ऑयल, और कुछ दालें हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट, सीरियल, इन सब में हल्की हल्की क्वांटिटी में रहता है। तो अगर ये चीज़ें आप खाते हो तो वहाँ से मिल जाएगा और आपका शरीर भी बना लेगा। पर ये जो सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं ये सारे रिसर्च बेस्ड हैं कि जब एक कैप्सूल टैबलेट के रूप में ज़्यादा क्वांटिटी में दिया जाए तो इन बीमारियों में इसका अच्छा इफेक्ट देखा गया है। अब इसके अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि ये नेचर में मिलता है, इसलिए ये काफ़ी सेफ बोला जा सकता है। कितना? 1 ग्राम पर डे तक, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं लेते हो, थोड़ा लेते हो, जितनी रिक्वायर्ड मात्रा है, तो साइड इफ़ेक्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, पेट खराब होना, उल्टी लगना, दस्त होना, पेट में मरोड़ होना, गैस बनना, ये हो सकता है। कुछ लोगों को सिर दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को एलर्जी के कारण स्किन में रैसेस, खुजली आना, ये सब हो सकता है। कुछ लोगों का ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है। इसके अलावा कुछ दवाइयों के साथ इसका इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन मतलब कि दवाइयों का लेवल कम ज़्यादा कर सकती है। उसमें से खून पतला करने की दवा वारफेरिन है और कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं। तो ये अगर आपको दवाइयाँ चल रही हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर से बताना होता है। कहने का मतलब है कि कोएंजाइम Q10 एक वैसे भी एक ऐसा सब्सटेंस है, या एक ऐसा कंपाउंड है जो आप अपने से वैसे भी नहीं ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बताया ना कि एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही अलग अलग जगह पे इसका रोल लिमिटेड है। ये ऐसा कह सकते हैं कि ये अपने से लेने वाली चीज़ नहीं। उसके पीछे की वजह ये कि महंगा बहुत है, इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब आप ये समझिए कि अगर 100 मिलीग्राम वाली टैबलेट लेंगे तो कोई 50 रुपये की पड़ेगी, और 300 मिलीग्राम लेंगे तो 80 रुपये की, या उससे ज़्यादा की बढ़ सकती है। ये दवा कॉम्बिनेशन में भी आती है, बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन की, और अकेले भी आती है। अब एक बात आती है डोज की, कितना लेना होता है। तो जो मैंने अलग अलग बीमारियां कंडीशन बताई हैं, जैसे कि हार्ट की कंडीशन है, या स्किन की, या ब्रेन की, या इसके अलावा और कोई हेल्थ कंडीशन हो, जैसे कि फर्टिलिटी के लिए किसी को लिखा जा रहा हो, या मायोपैथी के लिए लिखा जा रहा हो, तो सबका डोज अलग अलग होता है। तो 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 300, 400 मिलीग्राम पर डे, इस तरीके से चलती है। कोई एक इसका फिक्स डोज नहीं है कि इतना ही लेना है, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से रहता है। तो नॉर्मली जैसे कि 100 मिलीग्राम सुबह शाम, वैसे भी कीमत जितनी है तो हर कोई तो नहीं ले सकते, बहुत दिन तक वैसे भी नहीं लिया जा सकता है। अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग डोज होता है, मोटा मोटा ऐसा समझ लें। और ये अपने से भी खाने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये इसके डोज से संबंधित बात हो गई है। तो ये कोएंजाइम Q10 के बारे में जानकारी है, अभी पॉपुलर हो रहा है, इसके रिजल्ट देखे गए हैं। कुछ कुछ बीमारियों में आगे और स्टडी होगी तो और ज़्यादा क्लियरिटी से पता हमें चलेगा। बहरहाल क्या होता है, कैसे काम करता है, और किन बीमारियों में बेनिफिशियल रोल होता है, वो मैंने बता दिया है। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू।